Hello students, welcome you all. So in this video, we will discuss about the chapter Is Matter Around a Sphere of class 9, chapter 4th. This is the part 2nd of the chapter. So in this video, we will discuss about the solution, that is colloidal solutions. A colloidal is a heterogeneous system of two or more substances in which the size of the dispersed particles is greater than the size of the solute particles of a true solutions but smaller than the size of the suspensions. तो इससे इस टॉपिक से पहले जो भी हमने टॉपिक किया, जैसे हमने सस्पेंशंस के बारे में हमने स्टडी करी थी, हमने ट्रू सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करी थी, हमने होमोजीनियस सिस्टम के बारे में स्टडी करी थी। तो हेट्रोजीनियस जो सॉल्यूशंस होते हैं जिसके अंदर पार्टिकल्स हमें विजिबल्स होते हैं, किसके पार्टिकल्स? सॉल्यूट के पार्टिकल्स। और टू टर्म्स हमने डिस्कस किए थे, डैट इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। जो सब्सटेंस को हम मिक्स कर रहे हैं डैट इज़ नॉन एज सॉल्यूट, और जिसके अंदर हम मिक्स करते हैं डैट इज़ नॉन एज सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो कॉलाइडल आ रहा है कि क्या ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स है जिसके अंदर, है ना, जो सब्सटेंस की जो पार्टिकल्स की साइज़ होती है ना, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स यानी जो हमें दिखेंगे, जो फैले हुए पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रेटर देन होते हैं किससे? सॉल्यूट के पार्टिकल्स है किसके अंदर? ट्रू सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस जिसके अंदर हम पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते हैं, दैट इज नॉन एज ट्रू सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल वाटर प्लस शुगर, इसका जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो हमें ट्रू सॉल्यूशन मिलेगा, कि शुगर के पार्टिकल्स, शुगर को अगर वाटर में मिक्स किया जाए तो शुगर के पार्टिकल्स हमें विजिबल नहीं होंगे, दैट इज नॉन एज ट्रू सॉल्यूशन। एंड वन मोर थिंग इज दैट सस्पेंशन। कि सस्पेंशंस क्या हैं? फॉर एग्जांपल वाटर प्लस सैंड, वाटर प्लस सैंड, अगर हम ये सॉल्यूशन लें तो हमें वाटर के अंदर सैंड के पार्टिकल्स विजिबल होंगे, यानी सस्पेंडेड है, वो फ्रीली मूव करेंगे, तो ये कहलाते हैं आपके सस्पेंशंस। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस में क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो है ये, है ना, बट ये क्या, अगर इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी साइज़ हल्की सी ग्रेटर होती है सॉलिड सॉल्यूशन से, लेकिन स्मॉल होती है किससे? सस्पेंशन से। सो इन कोलाइडल सॉल्यूशंस रिलेटिवली लार्ज सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेस, है ना। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो लार्ज पार्टिकल जो सस्पेंडेड हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, यानी वो डिस्पर्स्ड हो चुके हैं, फैल चुके हैं। एंड द सॉल्वेंट इन विच द कोलाइडल पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इज कॉल्ड कंटिन्यूस फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम। और जिस मीडियम के अंदर, है ना, जिस सॉल्वेंट के अंदर, चाहे वो लिक्विड पार्ट कुछ भी हो सकता है आपका, सपोज हम वाटर ले लेते हैं, जिसके अंदर मिक्स किया जाता है वाटर, वो क्या कहलाएगा आपका? डिस्पर्सिंग मीडियम। भाई पार्टिकल अगर डिस्पर्स्ड हो रहे हैं, फैल रहे हैं, तो किसके अंदर फैल रहे हैं? वाटर के अंदर, वो कहलाएगा आपका डिस्पर्सिंग मीडियम। और जो फैल चुके पार्टिकल्स, जो लार्ज पार्टिकल्स या सस्पेंडेड पार्टिकल, उसको हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेस। एग्जाम्पल जैसे हम ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्लड इसलिए लिया गया कि ब्लड के अंदर क्या मिक्सेस हैं हमारे? RBC, WC, प्लेटिलेट्स, ये सारी सेल्स हमारे उसमें क्या सस्पेंडेड हैं। वो मिल्क, राइटिंग इंक, मिल्क, बिकॉज मिल्क के अंदर हमें वाटर में मिलेंगे, प्रोटीन्स में मिलेंगे, है ना, एंड लॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज आर देयर ऑल्सो इन द मिल्क। जेली, स्टार्च सॉल्यूशंस, गम सॉल्यूशंस, टूथपेस्ट, सोप सॉल्यूशंस, लिक्विड्स, डिटर्जेंट्स, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। इनके जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रू सॉल्यूशन से तो ग्रेटर होंगे, लेकिन सस्पेंडेड सॉल्यूशन से स्मॉलर होंगे। इन बिटवीन जो पार्टिकल्स की साइज हमें मिलती है दैट इज नॉन एज कोलाइडल सॉल्यूशंस। Characteristics. First is that the size of the colloidal particle is 10 to the power minus 7 centimeter to 10 to the power 5 centimeter. Clear? So here 10 to the power minus 7 centimeter, 10 to the power minus 5, ये minus 7 सेंस आप कैसे समझ सकते हैं? इस नॉर्मल लैंग्वेज में 7 zeros, राइट।
जो आप 1 को इससे जब डिवाइड करोगे जो भी आपका आंसर आएगा वो साइज़ होती है किसी एक पार्टिकल की। नेक्स्ट, द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस आर विजिबल अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप पावरफुल है उसमें हम इसको देख सकते हैं। थर्ड, द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशंस डू नॉट सेटल डाउन विद द पैसेज ऑफ द टाइम। जैसे जैसे टाइम निकलते हैं इसके जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस के, ये बॉटम पे किसी भी यूटेंसिल्स किसी भी बर्तन में अगर हमने रखा है कोलाइडल सॉल्यूशंस को तो उसकी बॉटम पे ये पार्टिकल्स सेटल नहीं होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस कैन ईजिली पास थ्रू फिल्टर पेपर्स। फाइन, ये फिल्टर पेपर नॉर्मल लैंग्वेज में मैं कह लेता हूँ छन्नी, है ना, जिसे हम छन्नी जिसे हम छानते हैं किसी चीज़ को, है ना, इस तरह से एक फ़िल्टर पेपर आता है लेबॉर्ट्रीज के अंदर, उससे अगर हम इसको प्योरीफाई करवाएं, पास आउट करवाएं लिक्विड को, तो वो फिल्टर्ड नहीं होंगे, वो पास आउट हो जाएंगे। फिफ्थ, द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशंस स्कैटर्ड लाइट, that is when strong beam of light is passed through the colloidal solutions the path of beam becomes visible। है ना, तो कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर्ड करते हैं। स्कैटर्ड करते हैं मतलब फैलाते हैं लाइट को। अगर आप टॉर्च लाइट किसी टम्बलर में अगर आपके कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं किसी ग्लास के अंदर, और जब उसके ग्लास के ऊपर अगर टॉर्च लाइट जो फ्लैश है उसको स्ट्राइक किया जाएगा तो जो बीम है जो लाइट है वो क्या होगी, स्प्रेड होगी, स्कैटर्ड होगी। कोलाइडल सॉल्यूशंस आर नॉट ट्रांसपेरेंट बट ट्रांसलूसेंट इन नेचर। ट्रांसपेरेंट ये होता है कि पूरा विजिबल, आर पार पारदर्शी जिसे कहा जाता है, पूरा क्लियरली हमें दिख जाए, लेकिन ये ट्रांसल्यूसेंट इन नेचर्स होते हैं, धुंधला जिसे कहते हैं, है ना, धुंधलापन नज़र आता है, हमें नज़र आएगा लेकिन धुंधलापन नज़र आएगा इसके क्रॉस में। सेवंथ इज द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशंस आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं, यानी इसके अंदर हम इलेक्ट्रिकली करंट्स यानी करंट पास आउट हो जाता है इसके अंदर, ठीक है ना, इसलिए इनको इलेक्ट्रिकली चार्ज कहा गया है। 8 द कोलाइडल सॉल्यूशंस आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। ऑब्वियसली जैसे कि हमने अभी डेफिनेशन से हम रीड करके आए, हेट्रोजीनियस है यानी सॉल्यूट के पार्टिकल्स कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होते हैं इस केस के अंदर। सो डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस आर, फर्स्ट इज एमल्शंस। इमल्शंस होता है क्या, व्हेन अ लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन अनदर लिक्विड द कोलाइडल सिस्टम इज कॉल्ड इमल्शंस। एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड डिस्पर्स, फॉर एग्जांपल जैसे ऑयल ड्रॉपलेट्स इन वाटर एंड मिल्क, पानी के अंदर आप तेल को डालें, तेल की बूंदें डालें, वो क्या कहलाएगा, इमल्शंस कहलाएगा, यानी लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन अनदर लिक्विड, वो फैल रहा है, डिस्पर्स्ड हो रहा है। सॉल, व्हेन अ लिक्विड इज सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड द कोलाइडल सिस्टम इज कॉल्ड सोल। जैसे एग्जाम्पल वाइट पार्ट, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये रहेगा, वाइट पार्ट ऑफ एन एग एंड पेंट आर सॉल्ट। वाइट पार्ट ऑफ एन एग, है ना, जब एग को ब्रेक किया जाए अंदर येलोइश पार्ट निकल रहा है, वो क्या है आपका, लिक्विड पार्ट है। फाइन, ऊपर जो बाकी जो वाइटनेस है वो क्या कहलाएगी, सॉलिड पार्ट, तो हो गए आपके सॉलिड डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड। एरोसॉल, व्हेन अ लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन अ गैस द कोलाइडल सिस्टम इज कॉल्ड एरोसॉल। फॉर एग्जाम्पल फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरोसॉल। फॉग क्यों, धुंध जिसे कहा जाता है, फॉग आ रहा है काफ़ी, अक्सर सर्दियों में हमें देखने को मिल सकता है ये, तो फॉग के अंदर हमें क्या मिलती है, नमी मिलती है। नमी क्यों है, बिकॉज ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज जेल, व्हेन अ लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड मीडियम, फॉर एग्जांपल चीज़, बटर, है तो ये लिक्विड फॉर्म में, लेकिन हमें मिल्क आ रहा है डिस्पर्स किस में हो रहा है, सॉलिड फॉर्म में। अगर हम बटर भी ले घी तो जम जाता है वो, राइट, वो एक सॉलिड फॉर्म में हो रहा है, तो उस घी के अंदर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, हल्का सा लिक्विड पार्ट हमें देखने को। जैसे शू पॉलिश है, शू पॉलिश को हम, है तो वो सॉलिड, जब हम उसे ब्रश में लेके शू पे लगाते हैं तो वो पूरी तरह से पिघल जाती है, गायब हो जाती है। इट मीन्स दैट कि डिस्पर्जन हो रहा है किसका, लिक्विड का, लेकिन किस मीडियम में हो रहा है, सॉलिड मीडियम में हो रहा है। फॉर्म, व्हेन अ गैस इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड द कोलाइडल सिस्टम इज कॉल्ड फॉर्म। किसी गैस को लिक्विड फॉर्म में लेके आना, जिस फॉर एग्जांपल आप डिओ ले लें, जो आप डिओ स्प्रे करेंगे, है ना, तो आपको हल्का सा गीलापन लगेगा पहले, है तो वो गैस, लेकिन जैसे हमारी बॉडी के ऊपर आप स्प्रे कर रहे हो, अपनी बॉडी पे स्प्रे कर रहे हो, तो आपको ड्रॉपलेट्स कुछ नजर आएंगे, तो गैस का डिस्पर्स्ड हो रहा है किसके अंदर, वो लिक्विड के अंदर। जैसे यहाँ, है ना, यूजेस ऑफ कोलाइडल, लोशंस, क्रीम, ऑइंटमेंट्स आर दी कोलाइड, है ना, जितने लोशंस हम यूज़ करते हैं, बॉडी लोशंस हो गई, फेस क्रीम्स हो गई, या
वुंड्स के ऊपर ऑइंटमेंट, हम क्रीम यूज़ करते हैं घाव वगैरह पे लगाने के लिए, उसे हम ऑइंटमेंट कहते हैं, और ये कॉलेडल्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है कॉड लिवर ऑयल एंड हैलीबट लिवर ऑयल्स आर इमल्शंस, ठीक है, द फिश लिवर ऑयल्स। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलाइडल। A colloidal system shows the property of Brownian motions, Tyndall effect and electrophoresis. 3 टाइप्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं ये, ठीक है, वन बाय वन विल डिस्कस। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो शो कर रहे हैं वो ब्राउनियन मोशंस हैं। रैंडम मोशन इन zigzag पाथ फॉलोड बाय कॉलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशंस, है ना। zigzag पार्ट जैसे ही दिखा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है zigzag लाइक दैट। तो zigzag पार्ट जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, आपका ब्राउनियन मोशंस कहलाएगा। दिस टाइप ऑफ मोशंस ऑफ कॉलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशंस आफ्टर द नेम ऑफ इट्स डिस्कवर्ड रॉबर्ट ब्राउन। Robert Brown was an English botanist who first observed under ultra microscope the zigzag motions of pollen grains suspended in water, ठीक है। pollen grains आप समझते हैं फ्लावर्स के अंदर होता है, सब मेल पार्ट, मेल गैमेट, इसे वाटर में सस्पेंडेड करते हुए सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के थ्रू, इसलिए इसका नाम ब्राउनियन मोशन से रख दिया गया। द बेसिक कॉज ऑफ ब्राउनियन मोशन इज ड्यू टू द कॉलिजन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम एंड द कॉलाइडल पार्टिकल्स। जो ये ब्राउनियन मोशंस क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके बीच में हो क्या रहा है, कॉलिजन्स हो रहा है, यानी टकरा रहे हैं। किसके से टकरा, अगर पॉलन ग्रेन में अगर लिया जाए तो पॉलन ग्रेन्स के जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स किसके साथ टकरा रहे हैं, उस वाटर के पार्टिकल के साथ टकराते हैं और वो zigzag मोशंस फॉलो करते हैं। So next is Tyndall effect. When a strong beam of visible light is passed through a true solutions taken in a beaker and placed in a dark container, the path of the light is dark. But if the light is passed through a colloidal solutions, the path of the light becomes visible. This phenomenon is called Tyndall effect. Simple सी language, Tyndall effect means colloidal solutions के थ्रू जब हम किसी लाइट को पास करवाते हैं और वो लाइट पास हो जाती है, हमें पास विजिबल दिखती है, उसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट्स। उसे टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। व्हेन ए स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ विजिबल लाइट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बीम अगर हम ट्रू सॉल्यूशन से पास आउट करवाएं तो वो बिल्कुल भी स्कैटर्ड नहीं करेगी उस लाइट को, है ना। लेकिन यही अगर हम कॉलोइडल सॉल्यूशन से अगर पास आउट करवाएं तो फिर हमें वो लाइट विजिबल हो जाती है और इस इफेक्ट को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। इट इज़ कॉज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कॉलाइडल पार्टिकल्स। और वो लाइट विजिबल क्यों हो रही है, क्योंकि जो कॉलाइडल के पार्टिकल्स हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ट्रू सॉल्यूशन से थोड़े से बड़े होते हैं, तो बड़े होने की वजह से जो लाइट की बीम है वो इन पार्टिकल से क्या होती है, स्ट्राइक करती है, टकराती और अपना पाथ चेंज करती है, यानी zigzag मोशंस को फॉलो करती है। उसी zigzag मोशंस फॉलो की वजह से हमें वो लाइट विजिबल हो जाती है। द colloidal particles absorb the incident light and then scatter it and are illuminated. When path of light through the colloidal solution is absorbed by microscope, a bluish cone is absorbed. This cone is called a Tyndall's cone, है ना। एक कोन की तरह, एक छोटी सी बीम की तरह एक लाइट हमें नज़र आती है, ब्लूइश कलर में नज़र आती है। ये नज़ारा हमें देखने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ अ डार्क फॉरेस्ट, बहुत ही घना जंगल है, उस जंगल के अंदर आपने अगर रियलिटी में अगर नहीं देखा हो तो या किसी मूवी में देखा हो या डिस्कवरी चैनल पे देखा हो, जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, जो घना जंगल होता है, उन दो जंगलों के बीच में से एक पतली सी लाइन फॉर्म में सन रेज हमें दिखाई देती है ना। तो वो पतली सी जो सन रेज हमें दिखाई देती है उसे कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। इसके अलावा एक डार्क रूम हो, पूरा बंद कमरा हो, रोशनी आने की कहीं जगह ना हो, बस आपके एक वेंटिलेटर या फिर कोई वॉल पे कोई छोटा सा होल हो, वहाँ से अगर कोई लाइट आ रही हो, उसे कहा जाता है टिंडल इफेक्ट्स। उस लाइट रेज में हमें सैंड्स के पार्टिकल्स नज़र आते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स नज़र आते हैं। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट। इसके एग्जाम्पल्स और आ रहे हैं, जैसे ब्लू कलर ऑफ स्काई, विजिबिलिटी ऑफ टेल्स, ब्लू कलर हमें इसलिए नज़र आता है। विजिबिलिटी ऑफ टेल्स ऑफ द कॉमेट्स, है ना। कॉमेट जिस लोकल लैंग्वेज कहते हैं कि टूटता तारा, एक्चुअली टूटता तारा है, तारा वो अलग है, स्टार इज़ डिफरेंट। वैसे आपको एक एग्जांपल बताने के लिए मैं तारे से कनेक्ट किया, इसको स्टार से कनेक्ट किया। कॉमेट जब वो बर्न होके हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट से निकले तो उसके पीछे एक टेल नज़र आती है,
हालांकि उसमें टेल होती नहीं, बट हमें वो नज़र आती है ना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये सारे एक्सप्लेनेशंस हुई, इनकी सारी एक्सप्लेनेशंस हुई ऑन द बेसिस ऑफ द टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ डार्क रूम थ्रू अ स्मॉल हॉल. जैसे हमने डिस्कस किया था, एक बड़ा सा रूम हो, डार्क रूम हो, एक छोटा सा हॉल हो, उसमें से कोई लाइट ऑब्जर्व आ रही हो अंदर रूम के अंदर, दैट इज टिंडल इफेक्ट. Tyndall effect can also be observed in a dense forest in the morning. This happens because the mist contains very small droplets of water dispersed in air which scatter the sunlight. है ना. तो जो नमी प्रेजेंट होती है, बहुत सारे ट्रीज होंगे, उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट होगा वो होगा क्या, मॉइस्चराइज्ड होगा. उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे वो क्या करेंगी, उस सन रेज को क्या करेंगी, डाइवर्ट करवाएंगे, यानी स्कैटर्ड करवाएगी. जब वो स्कैटर्ड करवाएगी तो हमें वो विजिबल्स हो जाती हैं वो लाइट. And this is the example of Tyndall. So I hope the topics are clear. For the next topic, we will visit in the part 3rd.